पूरी दुनिया ने उस वीडियो में देखा है कि साधु किस तरह से मारपीट कर रहा है। तो साधु हत्या का आरोपी है। एक तरफ भरत तिवारी को आप एक शहीद दिखा रहे हैं, भगत सिंह की तरह उसकी चर्चा की जा रही है, और वही हमारे जो पासवान समाज के लड़के हैं उसे चोर बना दिया गया। मनुवादी व्यवस्था में हमारे भाई दलित समाज जो है वो लगातार माना जाता रहा, उनके ऊपर शोषण अत्याचार होते रहा है और आज भी हो रहा है। कोई भी दलित का दलाल नेता जो है वो आपके पास नहीं आएगा, आपके पास आकर के आपके हक और हिस्सेदारी की लड़ाई को उठाने के लिए बात नहीं करेगा। जब तक आप एकत्रित और संगठित होकर के अपनी लड़ाई को खुद धार नहीं दीजिएगा, ये लड़ाई जो है ये कमजोर रहेगी। अभी हमारी मौजूदगी वैशाली में, और वैशाली में देखिए कि जो नालंदा में, जो राजगीर में झुनुकिया मंदिर में दो दलित पासवान समाज के लड़के को पीट कर कई साधुओं के द्वारा जान ले ली गई। उसके बाद पूरे प्रदेश में एक आक्रोश सा पैदा हुआ है दलित समाज में। और उसके बाद आज देखिए कि वैशाली में आदित्य पासवान के नेतृत्व में देख सकते हैं साफ तौर पर कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है श्रवण पासवान और पिंटू पासवान के निधन के बाद। आइए बात कराते हैं कि क्या कुछ मामला है, आखिर कैंडल मार्च का उद्देश्य क्या है और क्या मांग कर रहे हैं। फांसी दो, फांसी दो, पुजारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, हत्यारे पुजारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दलित एकता जिंदाबाद, 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 दलित एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो। आज वैशाली पहुंचे हैं। देखिए, आज हम भगवान बुद्ध की धरती पे हैं और यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में जो लगातार हमारे भाइयों बहनों की हत्या, दुष्कर्म लगातार हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। शांति की धरती से हम अपील करने आए हैं, सरकार से अपील करने आए हैं कि जिन्होंने हमारे दलित भाइयों को मारा है, उनकी सिर्फ गिरफ्तारी से हम चुप नहीं रहने वाले हैं। स्पीडी ट्रायल चला करके उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए और पीड़ित परिवार जो है, पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा और नौकरी मिलना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार जो है आगे अपने जीवन यापन को सही से आगे लेके चल सके। लेकिन साधु ने आरोप जो लगाया है कि वो चोरी किस तरह का आरोप लगाया था। नहीं, वो साधु ही वो अडिंग है अपनी बात पर। नहीं, अडिग वो देखिए, जो अपराधी होता है, जो गुंडे होते हैं, और खासकर इस तरह का व्यक्ति जो मंदिर में रहते हुए कमजोर मजदूर दैनिक काम करने वाले अगर किसी व्यक्ति को मारता है तो वो साधु नहीं हुआ, वो गुंडा हुआ। तो एक गुंडे की बात का आप क्या महत्व देंगे, ये साबित हो चुका है। पूरी दुनिया ने उस वीडियो में देखा है कि साधु किस तरह से मारपीट कर रहा है। तो साधु हत्या का आरोपी है, साधु की गिरफ्तारी होनी चाहिए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जब तक इस अपराधी साधु, इस हत्यारे साधु की गिरफ्तारी नहीं होगी, हम अपने मुहिम को बंद नहीं करेंगे और लगातार उस साधु की गिरफ्तारी के लिए हम बिहार की धरती पर सड़क पे बिहार का दलित समाज आकर के उनकी गिरफ्तारी की मांग करता रहेगा। लेकिन भरत तिवारी के लिए सरकार संवेदनशील है, लेकिन इस घटना पर एक भी सरकार का कोई नहीं। ये तो देखिए, ये शर्म की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री भरत तिवारी की हत्या होती है, पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है तो उसे भगत सिंह बना रहे हैं। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भरत तिवारी के लिए ट्वीट करते हैं। वही हमारा पासवान भाई, दो मजदूर लड़का राजगीर मलमास मेले में जिसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी मृत्यु पर बिहार के मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं, ना कोई ट्वीट, ना कोई संदेश। तो ये दिखाता है कि संवेदनशीलता जो है बिहार के मुख्यमंत्री में नहीं है। और बिहार सरकार जो है दलितों के उत्थान की जो बात करती है वो सिर्फ एक ढकोसला है। एक तरफ भरत तिवारी को आप एक शहीद दिखा रहे हैं, भगत सिंह की तरह उसकी चर्चा की जा रही है, और वही हमारे जो पासवान समाज के लड़के हैं उसे चोर बना दिया गया। दैनिक मजदूरी करने वाला लड़का क्या चोरी करेगा? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या जल जंगल जमीन की बात करने वाला, जो जल जंगल जमीन की हिफाजत करता है, उसे नक्सली बनाना कहां तक उचित होता है? ये सरकारें करती आई है कि मजदूर जब अपनी हक और हिस्सेदारी की बात करते हैं तो उन्हें नक्सली बनाने का काम किया जाता है। तो ये अब दलित समाज जो है ये जाग चुका है, अब ये नहीं चलेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पूरे बिहार के, पूरे देश के दलितों को
कि आप संगठित और एकत्रित होइए, क्योंकि संगठित और एकत्रित आप नहीं होइएगा तो इसी तरह से जब आप मारे जाते रहिएगा तो एक तरफ वो समाज जिन्होंने आपका ऐतिहासिक शोषण किया है बरसों बरसों तक, उसे हीरो बनाया जाएगा और वहीं आपके भाइयों, बच्चों, बेटियों को अपराधी और चोर बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात की जाति पूछ कर मारा गया है, इसमें क्या है? तो ये तो आज का बात नहीं है ना, ये तो हमारा ऐतिहासिक शोषण 2000 साल से अधिक से हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है कि मनुवादी व्यवस्था में हमारे भाई दलित समाज जो है वो लगातार मारा जाता रहा, उनके ऊपर शोषण अत्याचार होते रहा है और आज भी हो रहा है। ये आज की सच्चाई है और आज बिहार में, पूरे देश में आज शोषण अत्याचार बढ़ा हुआ है। इसे कम करने की जरूरत है, लेकिन सरकार जो है जो संवैधानिक प्रावधान जो दिए हैं उससे आगे नहीं बढ़ रही है। अपनी तरफ से ऐसा कोई कड़ा मजबूत स्टेप नहीं उठाती है जिससे कि ये शोषण अत्याचार जो है ये बंद हो। तो ये बताता है, ये दिखाता है कि दलित समाज जो है ये सिर्फ एक टूल है वोट लेने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए। लेकिन जो स्वर्ण समाज के जो नेता हैं, विधायक, मंत्री हैं, वो सब तिवारी जी के घटना पर सब एक हो गए, लेकिन दलित समाज के बड़े बड़े नेता है, जीतन मांझी, चिराग पासवान, वो सभी अभी तो देखिए, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि दलित समाज को उसके हक, हिस्सेदारी, समता, बंधुत्व की लड़ाई जो है वो खुद लड़नी पड़ेगी। कोई भी दलित का दलाल नेता जो है वो आपके पास नहीं आएगा, आपके पास आकर के आपके हक और हिस्सेदारी की लड़ाई को उठाने के लिए बात नहीं करेगा। जब तक आप एकत्रित और संगठित होकर के अपनी लड़ाई को खुद धार नहीं दीजिएगा, ये लड़ाई जो है ये कमजोर रहेगी। इसलिए आपको सड़क पे आना पड़ेगा और अपनी हक और हिस्सेदारी के लिए, अपने बहनों, बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अगर आप आज नहीं लड़ेंगे तो कल जो है इसी तरह से, जिस तरह से आज आप मारे जाते रह रहे हैं, अभी राजगीर में मार दिया गया, इसी तरह से हमारी 9 वर्षीय बहन यही मुजफ्फरपुर की धरती पर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया गया। हमारी रविदास समाज की बहन, वो उसके साथ बुरी तरह से बर्ताव किया गया, उसका कमर तोड़ दिया गया मार के। पूरे बिहार में दलित समाज के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन सरकार, मैं फिर कहूंगा, जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत ही काम करती है। अलग से सरकार कोई ऐसा काम नहीं करती है जिससे कि दलित समाज का सुरक्षा और उसकी निजता की रक्षा हो सके।